नमस्कार। फ्रांसिस बेकन के बहुत सारे एसेज मैंने पहले भी अपलोड किए हैं। आज एक और एसे है। फ्रांसिस बेकन हर यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब्ड है, ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो आज का जो एसे है वो फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स के बारे में है। एक और एसे है ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के बारे में, वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। वैसी ही बातें हैं ऑफ फ्रेंडशिप में भी कही गई हैं। यहाँ भी उन दोस्तों के बारे में, फॉलोअर्स के बारे में वो बात करता है। फॉलोअर्स होते हैं जैसे आप एक ग्रुप के लीडर हैं और आपके दोस्तों का एक ग्रुप है जो आपको फॉलो करता है, तो वो फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। देखिए शुरुआत वो कहाँ से करता है, कॉस्टली फॉलोअर्स आर नॉट टू बी लाइक्ड। अब बहुत प्रैक्टिकल है फ्रांसिस बेकन। उसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये अलेक्जेंडर पोप ने उसके बारे में कहा है। तो आपको जितनी भी एडवाइस देता है वो प्रैक्टिकल एडवाइस होती है कि कॉस्टली फॉलोअर्स आर नॉट टू बी लाइक्ड। कॉस्टली जो होते हैं, महंगे जो होते हैं फॉलोअर्स, वो पसंद किए जाने लायक नहीं होते। अगर आपके दोस्त आपका बहुत खर्चा कराते हैं, चल भाई आज तू पास हो गया, आज हो जाए पार्टी मैकडोनाल्ड में, तो ऐसे दोस्त पसंद करने लायक नहीं होते। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वाइल अ मैन मेकिथ हिज ट्रेन लॉन्गर, जब एक व्यक्ति अपनी ट्रेन को लंबा करे। ट्रेन क्या होता है, रेटेन्यू, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या आपकी ट्रेन कहलाती है। तो एक ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति की ट्रेन तो लंबी हो जाए, वो अपने ये जो फॉलोअर्स की संख्या है वो तो बढ़ा ले। ही मेक हिज विंग्स शॉर्टर, और अपने पंख छोटे कर ले। तो जब भाई आपका पैसा खर्च होगा तो जाहिर सी बात है आपके विंग्स छोटे हो जाएंगे, यानी आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। ये पीकॉक को ध्यान में रखकर कहा गया है, मोर को ध्यान में रख के कहा गया है। जो पीकॉक होता है उसके फेदर्स लंबे होते हैं, पीछे जब वो नाचता है आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन उन फेदर्स की वजह से वो ऊंचा नहीं उड़ पाता, यानी उसके विंग्स शॉर्ट पड़ जाते हैं उसके वजन के हिसाब से। पूंछ इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है और विंग्स छोटे पड़ जाते हैं, तो वो ऊंचा नहीं उड़ पाता। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर आपकी ट्रेन लंबी है और आपके पंख छोटे ना हो जाएं, इसलिए कॉस्टली फ्रेंड्स मत बनाइए जो आपको महंगे पड़ें। आई रेकन टू बी कॉस्टली नॉट दैम अलोन विच चार्ज द पर्स, बट विच आर वियरीसम एंड इम्पॉर्च्यून इन सूट्स। आई रेकन मैं मानता हूँ, टू बी कॉस्टली महंगे, नॉट दैम एलोन ना केवल उनको, विच चार्ज द पर्स जो आपके बटुए पर भारी पड़ते हैं, जो आपका पैसा खर्च कराते हैं, बट विच बल्कि उन दोस्तों को भी महंगा मानता हूँ, विच आर वियरीसम जो कि उबाऊ होते हैं, एंड इम्पॉर्च्यून इन सूट्स और हर वक्त कुछ न कुछ डिमांड करते रहते हैं, है ना। इम्पॉर्च्यून वही डिमांड करना। ऑर्डिनरी फॉलोअर्स ought to challenge no higher conditions than countenance, recommendation and protection from wrongs. ऑर्डिनरी फॉलोअर्स जो आपके साधारण फॉलोअर होते हैं, दोस्त होते हैं, ought to challenge यानी उनको नहीं चाहिए होता है नो हायर कंडीशंस, और कोई ऊंची शर्त। तो उनको आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती है, देन सिवाय इसके काउंटिनेंस। काउंटिनेंस आप कह सकते हैं, गुडविल कह सकते हैं। तो आपकी मनोकामनाएं, आपकी गुडविल चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, रिकमेंडेशन आपकी चाहिए कि आप भाई कह दें कि हाँ भाई वो हमारा जानने वाला है और ज़रा उसका काम कर देना। तो ये रिकमेंडेशन, सिफारिशें होती हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्ग्स, और उसको थोड़ा संरक्षण चाहिए होता है फ्रॉम रॉन्ग्स, कि उसके साथ कोई गलत ना करे। तो जब आपका एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ ताकतवर लोग होते हैं, तो नेचुरली आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है कि भैया उससे मत छेड़ो, उसके दोस्त बड़े 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 लोगों से उसकी दोस्ती है, यारी है, तो रॉन्ग से प्रोटेक्शन मिलता है। तो साधारण फॉलोअर्स को, साधारण फ्रेंड्स को बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। फैक्शियस फॉलोअर्स आर वर्स टू बी लाइक्ड। फैक्शियस जो कि पार्टी बंदी करते हैं, यानी अगेंस्ट वन अनदर, किसी दूसरे के खिलाफ पार्टी बंदी करते हैं, तो वो फैक्शियस कहलाते हैं, गुटबंदी।
तो ऐसे फॉलोअर्स आर वर्स टू बी लाइक्ड, वो सबसे बेकार होते हैं, उनको चाहना, उनको रखना, गुटबाजी करने वालों को, वो सबसे बुरे होते हैं। विच फॉलो नॉट अपॉन अफेक्शन टू हिम विद whom दे रेंज themselves बट अपॉन डिसकंटेंट कंसीव्ड अगेंस्ट सम अदर। अब ऐसे जो गुटबाजी करने वाले लोग हैं वो क्या हैं? विच फॉलो नॉट, वो आपको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, अपॉन अफेक्शन टू हिम, यानी किसी मोहब्बत की वजह से, अफेक्शन मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो आपको वो आपके दोस्त इसलिए नहीं है कि उनको कोई प्यार मोहब्बत है, विद whom दे रेंज themselves, यानी उसके साथ जिसके साथ वो खुद को जोड़ते हैं, बट अपॉन डिसकंटेंटमेंट, बल्कि इसलिए कि वो असंतुष्ट होते हैं, कंसीव्ड अगेंस्ट सम अदर, यानी उनके अंदर असंतोष की भावना होती है किसी और दूसरे के प्रति, इसलिए वो आपसे जुड़ते हैं। वेयर अपॉन कॉमनली ensueth that ill intelligence that we many times see between great personage। वेयर अपॉन, इसकी की वजह से, कॉमनली सामान्यतया, एनसीयूएथ माने पैदा होती है, दैट इल इंटेलिजेंस, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, गलत फहमी, दैट वी मैनी टाइम्स, जो कि हम बहुत बार सी देखते हैं, बिटवीन ग्रेट पर्सोनेजेस, बहुत सारे बड़े लोगों के बीच। तो बहुत सारे बड़े लोगों के बीच ये जो फॉलोअर्स हैं गलत फहमियाँ पैदा करवा देते हैं कि भाई वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। तो ये फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बुरे हैं, फैक्शियस फॉलोअर्स, गुटबाजी करने वाले लोग। Likewise, glorious followers who make themselves as trumpets of the commendation of those they follow are full of inconvenience, for they taint business through want of secrecy, and they export honor from a man and make him a return in envy। तो likewise यानी इसी तरीके से, ग्लोरियस फॉलोअर्स, ग्लोरियस जो कि शेखी बघाड़ने वाले होते हैं, ऐसे फॉलोअर्स, हु मेक देमसेल्व्स, जो अपने आप को बना लेते हैं, एज ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट तुरही होती है, बाजा होता है, ऑफ द कमेंडेशन, यानी कमेंडेशन के, सिफारिश के या संबंधों के, ऑफ दोज, उन लोगों के, दे फॉलो, जिनको कि वो फॉलो करते हैं। यानी कोई आपका फॉलोअर है, वो बाजा बजा बजा के, गा बजा के कहता है कि भाई मैं उनका फॉलोअर हूँ और मैं उनका चाहने वाला हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, उनसे मेरी जान पहचान है। तो गा बजा के सारी दुनिया को जो बताता है, शेखी बघाड़ता है, वो क्या है कि आर फुल ऑफ इनकन्वीनियंस। तो ऐसा फॉलोअर भी, इनकन्वीनियंस असुविधा होती है, तो असुविधा से भरा हुआ है, असुविधाजनक है ऐसा व्यक्ति जो हर वक्त बाजा बजाता रहे, आपके नाम का डंका पीटता रहे। फॉर दे टेंट बिजनेस, फॉर क्योंकि, दे ऐसे जो फॉलोअर्स हैं, टेंट खराब कर देते हैं, बिजनेस को, काम को, थ्रू वांट ऑफ सीक्रेसी, वांट का मतलब यहाँ कमी, क्योंकि उनके अंदर सीक्रेसी की कमी होती है, यानी वो सीक्रेट नहीं रख पाते, चीज़ों को छुपा कर नहीं रख पाते, क्योंकि उनको तो डंका पीटने की आदत है। एंड दे एक्सपोर्ट ऑनर फ्रॉम अ मैन, अब एक बंदे से वो ऑनर ले जाते हैं, सम्मान ले जाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एंड मेक हिम अ रिटर्न इन एनवी, और बदले में उसको क्या रिटर्न में देते हैं, तोहफे में क्या देते हैं, एनवी, यानी ईर्ष्या, दूसरे लोगों की। देयर इज अ काइंड ऑफ फॉलोअर्स लाइकवाइज विच आर डेंजरस, अब ऐसे ही एक और तरीके के फॉलोअर्स हैं जो कि खतरनाक हैं। बीइंग इंडीड एस्पियल्स, वास्तव में वो स्पाइज होते हैं, यानी जासूस होते हैं, वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। विच इंक्वायर द सीक्रेट्स ऑफ द हाउस, तो घर के जो राज होते हैं उनमें वो राजदार बन जाते हैं, पता लगा लेते हैं क्या क्या चल रहा है घर में। एंड बियर टेल्स ऑफ देम टू अदर्स, और फिर घर के राज
कहानियों की शक्ल में दूसरों को जाकर सुनाते हैं। अरे पता है हमारे वो जो मालिक साहब हैं ना, अरे उनके देखो भैया ऐसे पैसे आते हैं, झोला भर भर के, थैला भर भर के, और जो आ रहा है भैया क्या क्या ला रहा है। वो तो ऐसी कहानियाँ वो ले जा के बाहर लोगों को सुनाते हैं। Yet such men many times are in great favor. फिर भी ऐसे लोग बहुत बार बहुत पसंद किए जाते हैं। For they are officious and commonly exchange tales. For क्योंकि they are officious. Officious बड़े विनम्र, बड़े बात मानने वाले, CIOUS होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। एंड कॉमनली और सामान्यतया एक्सचेंज टेल्स, कहानियाँ एक्सचेंज करते हैं। मतलब आपके घर का किस्सा बाहर जाके सुनाएंगे और बाहर वालों के किस्से लाके आपको सुनाएंगे, तो आप भी तो इंटरेस्टेड होते ना दूसरों के किस्से सुनने में कि फलां के घर में चल क्या रहा है ना। गुप्ता जी जानना चाहते हैं शर्मा जी के घर में क्या चल रहा है, शर्मा जी जानना चाहते हैं गुप्ता जी के घर में क्या चल रहा है। एक दो बार मैं गुप्ता जी शर्मा जी जैसे बोल देती तो जो बच्चे गुप्ता या शर्मा फैमिली के होते हैं वो कहते हैं मैडम गुप्ता जी शर्मा जी ही क्यों, तो भाई चलो और उसमें शामिल कर लेते हैं उपाध्याय जी, श्रीवास्तव जी, सोलंकी जी, चौहान साहब और भी। तो हर किसी को दूसरे के बारे में जानने की इच्छा होती है कि फलां के घर में क्या चल रहा है, तो ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। आर इन ग्रेट फेवर का क्या मतलब है, इन लोगों को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि जब वो आपके घर की कहानी दूसरे के घर सुनाते हैं तो दूसरे की आपको भी लाके सुनाते हैं। द फॉलोइंग by certain estates of men answerable to that which a great person himself professeth, as of soldiers to him that hath been employed in the wars and the like, hath ever been a thing civil and well taken, even in monarchies, so it be without too much pomp or पॉपुलैरिटी। ये तो काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन अब देखिए तोड़ तोड़ के करते हैं। अभी तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन देखिए अभी आसान होता है। द फॉलोइंग बाय सर्टेन एस्टेट्स ऑफ मैन, फॉलोइंग माने फॉलो किया जाना, दोस्ती किया जाना। बाय सर्टेन एस्टेट्स ऑफ मैन यानी जो कुछ निश्चित वर्ग के, निश्चित प्रकार के लोग हैं, उनसे दोस्ती किया जाना या उनके द्वारा आपको फॉलो किया जाना। आंसरिंग टू, आंसर टू मतलब करेस्पॉन्डिंग टू, जो कि वैसे ही होते हैं। दैट विच अ ग्रेट पर्सन हिमसेल्फ प्रोफेसथ, जो कि एक महान व्यक्ति खुद जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। यानी जैसे आप प्रोफेसर हैं तो आपके एजुकेशन के फील्ड से ही जुड़ा हुआ कोई बंदा अगर आपको फॉलो करता है तो वो अच्छी बात होती है, आपको भी अच्छा लगता है एजुकेशन फील्ड से कोई आपसे जुड़ रहा है। तो ऐसा जो चीज़ है वो पसंद करने लायक है, होनी चाहिए। एज ऑफ सोल्जर्स टू हिम, जैसे कि मान लीजिए सैनिक, कुछ सैनिक लोग प्रेजेंट में या फिर भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड सैनिक उसको फॉलो करें। दैट हैथ बीन एम्प्लॉयड इन द वॉर्स, जो कि खुद युद्ध में एम्प्लॉय हो चुका है, यानी खुद युद्ध लड़ चुका है। एंड द लाइक, और ऐसे ही यानी अन्य व्यवसाय के लोग भी अगर फॉलो करते हैं। हैथ एवर बीन, हमेशा रहा है। अ थिंग सिविल, एक अच्छी चीज़, सिविल चीज़ रही है। एंड वेल टेकन, यानी इसको अच्छा माना जाता है। इवन इन मोनार्कीज़, यानी मोनार्की में भी जो राजशाही है उसमें भी अच्छा माना जाता है। एक राजा को दूसरा राजा फॉलो कर रहा है या कोई रॉयल फैमिली का व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो अच्छा माना जाता है। सो इट बी विदाउट टू मच पॉम्प एंड पॉपुलैरिटी, यानी ये ऐसा होना चाहिए बिना किसी पॉम्प एंड पॉपुलैरिटी, दिखावे के, ज़्यादा शेखी बघाड़ने के, दिखावा करने के, डंका पीटने के बिना ऐसा होना चाहिए। यानी अपने फील्ड के लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, या आप अपने फील्ड के लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, उसमें दिखावे की ज़रूरत नहीं है।
But the most honorable kind of following is to be followed as one that apprehendeth to advance virtue and desert in all sorts of persons. लेकिन सबसे ज़्यादा ऑनरेबल यानी सम्मानित, बट द मोस्ट ऑनरेबल काइंड ऑफ फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा सम्मानित तरीके की जो फॉलोइंग है या फ्रेंडशिप है, इज़ टू बी फॉलोड, वो होनी चाहिए एज वन, एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी फॉलोइंग दैट एप्रीहेंडेथ, जो समझती है, जो समझता हो व्यक्ति, टू एडवांस मीन्स आगे बढ़ाना, वर्च्यू गुणों को, एंड डेजर्ट और मेरिट को, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सन, हर प्रकार के लोगों में। तो अगर किसी की दोस्ती आपके अंदर वर्च्यूज़ को पैदा करती है, आपके अंदर मेरिट को बढ़ाती है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल काइंड ऑफ फॉलोइंग है। या फिर आप किसी के वर्च्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं, आप किसी की मेरिट को ऊंचा उठाते हैं, तो आप एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फॉलोअर हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है। ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑनरेबल काइंड ऑफ फॉलोइंग किसको कहा है फ्रांसिस बेकन ने। आगे देखते हैं। एंड यट, हम यही थे ना। एंड yet where there is no eminent odds in sufficiency, it is better to take with the more possible than with the more able। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली है बेकन ने, जो आप गांठ बांध लें। देखिए क्या कहता है, एंड yet, और फिर where there is no eminent odds, यानी जहाँ बहुत बड़ा कोई ख़ास डिफरेंस ना हो, इनसफिशिएंसी माने एबिलिटी में, योग्यता में, इट इज़ बेटर, तब ये बेहतर है, टू टेक विद द मोर पॉसिबल, यानी उस व्यक्ति के साथ जाना जो कि ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा कॉमन प्लेस है, ज़्यादा नॉर्मल है ना, ज़्यादा खुशगवार है, हैप्पी गो लकी टाइप का है, देन विद द मोर एबल, बजाय उसके साथ जाने के जो कि ज़्यादा एबल है, ज़्यादा वर्चुअस है ना, ज़्यादा गुणवान है। तो उसके बजाय आप मोर पॉसिबल के साथ जाएं। अब देखिए आपको लगेगा ये क्या बात हुई, जो ज़्यादा वर्चुअस है, ज़्यादा गुण हैं जिसके अंदर, हमें उसके साथ जाना चाहिए। मोर पॉसिबल है कोई बंदा मतलब केयर फ्री टाइप का, मस्त मौला टाइप का, उसके साथ क्यों जाना, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगली जो लाइन है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आपके लिए, वो इस लॉजिक को क्लियर कर देगी जो कि बेकन आपको देना चाह रहा है, और आप रियल लाइफ में भी जिसको महसूस करेंगे। क्या कहता है वो, एंड बिसाइड्स टू स्पीक ट्रूथ, और इसके अलावा अगर मैं सच बोलूं तो, सच बात तो ये है, इन बेस टाइम्स, बुरे वक्त में, एक्टिव मैन, तो ये एक्टिव मैन वही हैं जो कि मोर पॉसिबल ऊपर वाले सेंटेंस में बोला गया है। एक्टिव मैन आर ऑफ मोर यूज, ज़्यादा काम आते हैं, देन वर्च्यूअस, बजाय गुणवान लोगों के। तो जो आपके थोड़े आवारा किस्म के दोस्त हैं, वो अक्सर बुरे वक्त में आपके ज़्यादा काम आते हैं, है ना, बजाय। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वर्चुअस लोग हैं वो काम नहीं आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी झगड़े में फंस गए, तो जो बुद्धिमान लोग हैं और जो ज़्यादा वर्चुअस लोग हैं वो कहेंगे, अरे यार क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना, हैं, अब सब अपने आप से मट लेगा। लेकिन जो आपके आवारा टाइप के दोस्त हैं वो तुरंत, अरे भाई कहाँ, क्या है बात, बता ला, अभी आता हूँ, और लेकर निकल पड़ेगा। हॉकी मिल गई तो हॉकी, डंडा मिल गया तो डंडा, जो उसके पास होगा लेके निकल पड़ेगा, हाँ भाई बोल कहाँ आना है। तो ये वो लोग हैं, है ना, मोर पॉसिबल या फिर एक्टिव मैन। इट इज़ ट्रू दैट इन गवर्नमेंट, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट इन गवर्नमेंट, कि जब आप सरकारी पद पर बैठे हैं, किसी बड़े ओहदे पर हैं, इट इज़ गुड,
तब ये अच्छा होता है टू यूज़ मैन ऑफ वन रैंक इक्वली, कि आप एक ही रैंक के दो लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, है ना। दो बाबू हैं मान लीजिए आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो दोनों को आप समान रूप से उनके साथ व्यवहार करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। फॉर, क्योंकि टू काउंटेनेंस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, अगर आप किसी एक बंदे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, असामान्य तरीके से काउंटेनेंस करेंगे मतलब फेवर करेंगे, इज टू मेक देम इंसोलेंट, तो वो धृष्ट हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, है ना, हम प्राचार्य जी हम लोगों के कॉलेजेस में जिनको ज़्यादा फेवर करने लगते हैं तो अक्सर वो लोग धृष्ट हो जाते हैं और फिर प्राचार्य जी की सुनते ही नहीं हैं, है ना, प्रिंसिपल साहब की। तो इज़ टू मेक देम इंसोलेंट, तो भाई वो तो धृष्ट हो जाएंगे जिनको आप ज़्यादा फेवर करेंगे, हर वक्त अपने साथ बिठाएंगे अपने प्रिंसिपल ऑफिस में। और दूसरा क्या होगा, एंड द रेस्ट डिसकंटेंट, बाकी लोग जो देखेंगे अच्छा ये बड़ा प्रिंसिपल से चिपका रहता है, अच्छा प्रिंसिपल इसको बड़ा फेवर करते हैं, तो बाकी लोग डिसकंटेंट हो जाते हैं, है ना, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा हमसे तो कह रहे कि इतने बजे आके साइन करना है और इनको इनको मतलब कभी भी आ जाते हैं, ये इनसे तो कुछ कहते नहीं हैं। तो ऐसा अक्सर देखा होगा आपने। तो बाकी लोग डिसकंटेंट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप बड़े पद पर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हैं, तो आपको अपने अधीनस्थों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे मे क्लेम अ ड्यू, क्योंकि वो दावा कर सकते हैं कि भाई हम भी तो इसी के लायक हैं, हमें भी तो ये प्रिविलेज मिलना चाहिए। बट कॉन्ट्रेरी वाइज, लेकिन इसके अपोजिट, इसके विपरीत, इन फेवर, जब बात एहसान करने की होती है, फेवर करने की होती है, देखिए यहाँ जो आपका ऑफिशियल काम है वहाँ आपको फेवर नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, पर्सनल फेवर। टू यूज़ मैन विद मच डिफरेंस एंड इलेक्शन इज़ गुड, यहाँ लोगों को डिफरेंस यानी लोगों में भेद रखना और चुनकर लोगों को फेवर करना वो अच्छी बात है। फॉर, क्योंकि इट मेकिथ द पर्सन्स प्रिफर्ड मोर थैंकफुल, यहाँ आप जिन लोगों को प्रेफरेंस देते हैं वो आपके प्रति थैंकफुल हो जाते हैं, है ना, आपके एहसानमंद हो जाते हैं। एंड द रेस्ट मोर ऑफिशियस, और जो बाकी लोग होते हैं वो ज़्यादा ऑफिशियस हो जाते हैं, यानी आपकी बात मानने वाले हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, है ना, मॉनिटरी प्रॉब्लम आ गई, या फिर किसी के घर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ अगर आपने हेल्प कर दी बंदे की तो वो तो थैंकफुल होगा ही। बाकी लोग भी देखेंगे साहब के जो हमारे साहब हैं कितने उन्होंने कितनी उसकी मदद की, तो बाकी लोग भी ऑफिशियस हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। बिकॉज ऑल, क्योंकि सभी, इज ऑफ फेवर, क्योंकि सब कुछ आपका वहाँ फेवर ही तो है, यानी एहसान ही तो है, कोई किसी वहाँ पर राइट तो है नहीं जिसको आप दे रहे हो, वो किसी और का हक तो है नहीं, जो आप दे रहे हैं वो तो आपका एहसान ही तो है, तो वो आप कर सकते हैं। इट इज़ गुड डिस्कशन नॉट टू मेक टू मच ऑफ एनी मैन एट फर्स्ट, बिकॉज वन कैन नॉट होल्ड आउट दैट प्रपोर्शन। जब नई नई कोई काम वाली रखते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा ये भी खा ले वो भी खा ले, ये भी दे वो भी दे, तो हम उसको बड़ा लाड़ प्यार जताते हैं। अब क्या है, उसको हो जाती है फिर आदत, है ना। या कोई भी आप काम पर रखते हैं किसी बंदे को, आप ड्राइवर रखते हैं, डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं, तो शुरू में आप बहुत प्यार दिखाते हैं, धीरे धीरे आपका वो प्यार ठंडा पड़ जाता है। अब सामने वाले को तो वही चाहिए ना जो आपने पहले दिन प्यार दिखाया था, पहले दिन उसको फेवर्स की थी, तो वो भी निराश हो जाता है, वो भी आपके काम में फिर लापरवाही करने लगता है। अब यही बात बेकन कह रहा है कि इट इज़ गुड डिस्क्रिशन, ये अच्छी बुद्धिमानी होगी, अच्छा विवेक होगा, नॉट टू मेक टू मच,
यानी बहुत ज़्यादा न करना, ऑफ एनी मैन, किसी भी बंदे के लिए, एट द फर्स्ट, पहली बार में, पहली मुलाकात में। बिकॉज, क्योंकि, वन कैन नॉट होल्ड आउट, व्यक्ति नहीं बनाए रख सकता, दैट प्रपोर्शन, उसी प्रपोर्शन को, उसी तरीके से आप अपनी मतलब मेहरबानियाँ जारी नहीं रख सकते, उसी अनुपात में, है ना, प्रपोर्शन अनुपात को बोलते हैं, तो उसी अनुपात में आप हर दिन मेहरबानी नहीं कर सकते उस पर। टू बी गवर्नड एज वी कॉल इट बाय वन इज नॉट सेफ, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही गवर्न होना, किसी एक बंदे के अनुसार ही चलना, सारे काम करना, ये सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। फॉर इट शोज, क्योंकि ये दिखाता है, सॉफ्टनेस, मतलब कि आपकी वीकनेस दिखाता है, कमज़ोरी दिखाता है कि एक ही बंदे के अनुसार चलते हो। एंड गिव्स अ फ्रीडम टू स्कैंडल एंड डिसरेप्यूटेशन, और आपके खिलाफ स्कैंडल भी बन सकता है और आपकी बदनामी भी हो सकती है कि भाई वो तो उसी के अनुसार काम करते हैं। फॉर दोज दैट वुड नॉट सेंसर और स्पीक इल ऑफ अ मैड immediately will talk more boldly of those that are so great with them and thereby wound their honor. For those, क्योंकि वो लोग, that would not censor, जो कि सेंसर माने क्रिटिसाइज करना, जो कि आलोचना नहीं करेंगे, और स्पीक इल, या फिर बुरा नहीं बोलेंगे, ऑफ अ, ये मैड यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैन होगा, ऑफ अ मैन, इमीडिएटली, किसी आदमी के बारे में तुरंत ही, सामने ही अगर उसके बारे में नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, विल टॉक मोर बोल्डली, तो फिर ज़्यादा बोल्ड तरीके से बात करेंगे, ऑफ दोज, उनके बारे में, दैट आर सो ग्रेट विद दैम, जो उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं, एंड देयर बाय वूंड देयर ऑनर, और इस प्रकार से उनके सम्मान को आहत करेंगे। अब जैसे मैं आपको बार बार प्रिंसिपल का ही एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हम इसी फील्ड से जुड़े हैं, मैं एक टीचर हूँ, तो ज़्यादा हमारा सामना इन्हीं बातों से होता है। मान लीजिए कि डायरेक्ट प्रिंसिपल के बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा, उनके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन उनके चहेते के बारे में तो बुरा बोल ही देगा ना, जबकि देख रहे हैं कि ये बंदा प्रिंसिपल के हमेशा साथ रहता है और प्रिंसिपल को बहुत अजीज़ है, तो उसके बारे में बुरा बोल के वो प्रिंसिपल के ऑनर को आहत करेगा, डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली। येट टू बी डिस्ट्रैक्टेड विद मैनी इज़ वर्स, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा डिस्ट्रैक्ट किया जाना, डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान आकर्षित किया जाना, यानी अभी ऊपर उसने बोला कि किसी एक बंदे के अनुसार चलना वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के अनुसार चलना वो और भी बुरा है ना। येट टू बी डिस्ट्रैक्टेड यानी आकर्षित होना, ध्यान भटकना, विद मैनी बहुत सारे लोगों के द्वारा, इज वर्स वो और भी ज़्यादा बुरा है। फॉर इट मेक्स मैन टू बी ऑफ द लास्ट इम्प्रेशन एंड फुल ऑफ चेंज। फॉर क्योंकि, इट मेक्स मैन ये लोगों को बना देता है, टू बी ऑफ द लास्ट इम्प्रेशन यानी जो अंतिम इम्प्रेशन होता है। आपको मान लीजिए 10 लोगों ने सलाह दी, तो जो 10वां व्यक्ति होगा उसकी बात आपको याद रह जाएगी, बाकी 9 ने क्या कहा था वो तो आप भूल जाएंगे। तो जो अंतिम व्यक्ति है उसके अनुसार आप काम करेंगे। एंड फुल ऑफ चेंज, और आपका दिमाग क्या है, भटकता रहेगा, बदलता रहेगा, वेवरिंग होगा, और आप चीज़ों को सही से नहीं देख पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लोगों से आप सलाह लेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के अनुसार चलेंगे, तो किसी एक के अनुसार भी नहीं और बहुत सारे लोगों के अनुसार भी नहीं। टू टेक एडवाइस ऑफ सम फ्यू फ्रेंड्स इज़ एवर ऑनरेबल, तो कुछ थोड़े से दोस्तों से सलाह लेना हमेशा सम्मानजनक होता है। फॉर क्योंकि, लुकर्स ऑन मैनी टाइम्स, लुकर्स ऑन जो देख रहे होते हैं, जो ऑडियंस है जो आपको देख रहा है, मैनी टाइम्स बहुत बार, सी देख लेते हैं, मोर ज़्यादा, देन द गेमस्टर्स जो खेल रहा है उससे ऑडियंस ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाती है ना। जो जैसे गेंद आती है सामने से,
तो सामने जो खड़ा है अंपायर, वो बेहतर तरीके से देख पाता है, तभी तो उसके डिसीजन पे ही आउट या नॉट आउट दिया जाता है। तो उनको क्या कहा, फॉर लुकर्स ऑन, देखने वाले लोग कई बार बेहतर देख पाते हैं देन गेमस्टर्स, यानी खेलने वालों से। एंड द वेल बेस्ट डिस्कवरेथ द हिल, और घाटी में अगर आप खड़े हैं तो वहाँ से आपको हिल बेस्ट तरीके से दिखाई देगी, या फिर हिल पर अगर आप खड़े हैं तो वहाँ से वेल आपको अच्छे से दिखाई देगी। घाटी आपको हिल पे खड़े होकर बेहतर तरीके से दिखाई देगी, और जो हिल है वो आपको घाटी में खड़े होकर बेहतर तरीके से दिखाई देगी। तो आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेटर जज नहीं कर सकते जितना सामने वाले आपको जज करेंगे। देयर इज लिटिल फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड, अब बड़ी कड़वी बात और शायद थोड़ी सच्ची भी है कि देयर इज लिटिल फ्रेंडशिप। लिटिल तो होता है बिल्कुल ही नहीं, है ना, ए लिटिल तो बोल देता कम से कम, है ना, थोड़ी तो है ना दुनिया में, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही दोस्ती नहीं है दुनिया में। लेकिन अब बेकन को लगता है कि कोई है ही नहीं, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड बंदा लग रहा है यहाँ पर बेकन। देयर इज लिटिल फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड, इस संसार में दोस्ती नाम की चीज़ है ही नहीं यारो। चोट खाया हुआ लग रहा है, दोस्तों ने इसके साथ गद्दारी कर दी होगी। आपको तो पता ही है इसकी लाइफ के बारे में, जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इनको रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया था। ये अपने टाइम में बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, तो भाई दोस्तों ने देखा होगा कि ये बड़ा चालाक है, तो दोस्तों ने भी चालाकी दिखा दी होगी, तो इसलिए बड़ा चोट खाया लग रहा है यहाँ पर। देयर इज़ लिटिल फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड, संसार में दोस्ती तो है ही नहीं भाई। एंड लीस्ट ऑफ ऑल बिटवीन इक्वल्स, और सबसे कम बराबरी वालों में होती है। जलते हैं ना बराबरी वाले, तो सबसे कम इक्वल्स में होती है। विच वॉज वॉन्ट टू बी मैग्नीफाइड, मतलब जिसको कि मैग्नीफाई किया गया है, एग्जेजरेट किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि भाई दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। तो ये बात सिसरो, जो कि एक रोमन ओरेटर था, रोम का बड़ा प्रसिद्ध वक्ता था सिसरो, उसने कहा था कि बराबरी वालों में दोस्ती बड़ी गहरी होती है, सबसे अच्छी दोस्ती बराबरी वालों में होती है। लेकिन बेकन बिल्कुल उसके अपोजिट बोल रहा है कि बराबरी वालों में तो सबसे कम दोस्ती होती है, क्योंकि एक दूसरे से वो जलते हैं। विच वॉज वॉन्ट टू बी मैग्नीफाइड, यानी जिसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है सिसरो के द्वारा। that is between superior and inferior whose fortunes may comprehend the one the other। तो बेकन कहता है कि जो दोस्ती है भी थोड़ी बहुत, तो वो सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच में है ना। जो गरीब है वो अमीर के साथ दोस्ती रखना चाहता है, हालांकि अमीर गरीब के साथ रखना चाहता है उसमें थोड़ा शक है, लेकिन वो यही कह रहा है कि थोड़ा सुपीरियर और एक इन्फीरियर, उनके बीच में दोस्ती हो सकती है। हुज फॉर्च्यून, जिनके के भाग्य में कॉम्प्रिहेंड द वन द अदर, यानी एक का भाग्य दूसरे से समझा जा सकता है, दूसरे से जुड़ जाता है। जो इन्फीरियर है, जो कमज़ोर है, वो सुपीरियर से जुड़ा होता है, सुपीरियर से उसको ताकत मिलती है ना। तो वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन इक्वल्स में दोस्ती नहीं होती है। ठीक है, ये था आज का वीडियो, आज का एस्से। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इससे सीखा भी होगा आज के चैप्टर से। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।